आप ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, समझिए लॉजिक्स को और फिर क्वालिफिकेशन भी कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग में लॉजिक समझ जाते हैं तो आप क्वालिफिकेशन में अच्छा परफॉर्म करके पास कर जाएंगे, ठीक है। तो आप कंबाइन में जब कोई काम करते हैं ना तो प्रोडक्शन में भी अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हम ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वर्क को और समझते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिएगा 4 सेंट का हिट है, ये बहुत अच्छा हिट है, अच्छा अर्निंग आपको दे सकता है और ये आपको डेली या फिर वीकली तो मिल ही जाएगा आपके मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। सर्च फॉर बिजनेस बाय कैटेगरी, आपको सिर्फ यहाँ पर बिजनेस का कैटेगरी, आपको एक क्वेरी दे दी जाएगी। क्वेरी में से आपको कैटेगरी फाइंड आउट करना है कि यूज़र किस तरह के कैटेगरी के बिजनेस को ढूंढना चाहता है और बाकी सब चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेटअप को और समझते हैं इसमें हमें क्या करना है। अभी 16 ट्रेनिंग्स है हमारी, अभी 16 ट्रेनिंग्स हम करेंगे, उसके बाद में हम क्वालिफिकेशंस करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में देख के अगर क्वालिफिकेशन पे चले आते हैं आप तो ठीक है, आप पास तो हो जाएंगे क्वालिफिकेशंस पर, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, आप इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि इस पूरे वीडियो में जब अलग अलग क्वेरीज हम करेंगे ना तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग तरीके से हम रिसर्च करें, अलग अलग तरह की क्वेरी टाइप, अलग अलग तरह के कैटेगरीज ऑफ बिजनेस आ सकते हैं, तो वो बेनिफिट मिलता है। इनिशियल में आप थोड़ा समय देंगे इसे समझने के लिए तो लाइफ लॉन्ग आप इससे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए हिटअप का इंटरफेस ये अपलोड हो चुका है, यहाँ आप देख लीजिए। ये जो सेगमेंट बना हुआ है राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ मैं अभी हाईलाइट यहाँ कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आपकी जो लिस्टिंग है वो आ जाएगी। जो भी क्वेरी यहाँ पे रहेगी, ये क्वेरी का एरिया है, जो भी क्वेरी यहाँ पे रहेगी उस क्वेरी की लिस्टिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए इसको अलग करते हैं। देखिए ये क्वेरी का पार्ट है, इतना आपको क्वेरी में यहाँ रीड करना होगा, ठीक है। ये क्वेरी का पार्ट है और इसके लिए आपको जो हेल्प है यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर जितने भी ये लिस्टिंग है इनको आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये समझ जाएंगे कि क्वेरी में किस तरह की कैटेगरी ऑफ बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, ओके। और ये देखने के बाद में आपको फिर सेकंड में देखना होगा आंसर को। आंसर का मतलब है कि इस क्वेरी के अगेंस्ट में कौन सा आंसर हमें दिया है, कौन सा बिजनेस हमें दिया है, इसे मैच करना होगा इस क्वेरी के अगेंस्ट में। आप जब ये मैच कर लेते हैं और ये कैटेगरी फुलफिल हो जाती है, उसके बेस पे आपको जजमेंट देना है। एग्जिट आप तब करेंगे जब ये स्पेशलाइज है इसी बिजनेस में जो क्वेरी में पूछा गया है, जिस कैटेगरी के बारे में बात की गई है। और अगर ये स्पेशलाइज नहीं है तो रीजनेबल कर दीजिएगा और कोई रिलेशन नहीं है तो बैड कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ फॉरेन लैंग्वेज में मिलता है अदर देन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मार्केट के टाइप कर रहे हैं तो आप उसे फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में स्किप कर दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दे रखी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो सेक्शन है ये है आपका रिजल्ट, यहाँ का आपको रेटिंग करना है, ओके। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको फर्स्ट आप क्वेरी पढ़ लीजिए। क्वेरी पढ़ने के बाद में आपको यहाँ नहीं जाना है, क्वेरी पढ़िए, यहाँ पर आइए, यहाँ से बिजनेस की कैटेगरी समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ जाते हैं फिर इस बिजनेस पे आइएगा थर्ड पे, और फिर यहाँ पे आने के बाद इसकी प्राइमरी वेबसाइट विजिट कीजिए या बिजनेस डिटेल विजिट कीजिए और समझिए बिजनेस का कैटेगरी किस तरह का है, बिजनेस का नेचर किस तरह का है, उसके बेस पे आप फिर यहाँ पे आके जजमेंट दे दीजिए। तो ये इसका प्रोसेस फ्लो है, आप इस प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग के पार्ट को और 1 बाय 1 करते हैं सारी क्वेरीज को। तो ये सब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेरी हमसे पूछा है स्टेट लिक्विडेटर इन सिटी, ठीक है। तो ई स्टेट लिक्विडेटर्स इन सिटी, तो आपको इन सिटी को हटा देना होगा, ठीक है। आप समझिए लोकेशन को आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आपको कैटेगरी फाइंड आउट करना है, ये हिटअप का लॉजिक है। तो इन सिटी हटा दीजिए, आपका बचता ई स्टेट लिक्विडेटर। तो यहाँ पर ई स्टेट लिक्विडेटर की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए सीधे यहाँ पर आके ई स्टेट लिक्विडेटर में किस तरह के बिजनेस है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में गोल्ड कोस्ट ई स्टेट लिक्विडेटर्स, और यहाँ पर भी फर्स्ट में ही दे दिया है। ये जब ये फर्स्ट में आ गया है लिस्टिंग के अंदर, तो अब आप एक बार यहाँ प्राइमरी वेबसाइट पे जाके देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लिस्टिंग में है इसका मतलब है कि वही उसका बिजनेस होगा। तो यहाँ पर आके एक बार चेक करना होगा कि बिजनेस का प्राइमरी वेबसाइट पे किस तरह का कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, क्या नेचर है, ठीक है। अगर ये मैच होता है इससे, ये स्टेट लिक्विडेटर ही लग रहा है, तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं और पार्शली वर्क करते हैं तो उस केस में हमें रिजनेबल करना होगा और फिर बैड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज को लोड होने दीजिए। तो यहाँ पर वेब पेज लोड हो चुका है। अब बस वेब पेज को आप देख लीजिए। गोल्ड कोस्ट ई स्टेट लिक्विडेटर से अबाउट उसमें आप पता कर सकते हैं किसी पेज के बारे में जानना है तो, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट की क्वेरी होती है या प्रोडक्ट कैटेगरी की क्वेरी होती है तो आप उसके प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर ये बिजनेस क्या करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा, उसके बेस हम जजमेंट दे सकते हैं। तो ये ई स्टेट लिक्विडेटर्स ही हैं और इनके अबाउट उसको चलते हैं। वन कॉल्ड डज इट ऑल,
प्राउडली सर्विंग कनेक्टिकट एंड वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, लोकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस टाइप में। तो यहाँ पर देखना है कैटेगरी मैच होती है कि नहीं। तो यहाँ पर लगता है ये मैच हो रही है। देखिए स्टेट लिक्विडेशन का काम करते हैं यहाँ पर ये, इसके बेस पे। और जो हमारा हमने यहाँ पर देखा टॉप लिस्टिंग में भी ये है, तो हम इसे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है, तभी हम एग्जिट पे करके किसी भी ऑप्शन को चुन के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते हैं और देख लेते हैं ये जजमेंट हमारा सही है। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देख लेते हैं, रनिंग स्टोर इन लिंकन एनी। देखिए सबसे पहले क्वेरी देखना होगा रनिंग स्टोर। रनिंग स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर रनिंग जो भी आप इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आप फिटनेस इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मिलना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं डिस्क स्पोर्टिंग गुड्स है कि नहीं। तो यहाँ लिस्टिंग में नहीं है, आपको पूरा देखना होगा ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आप प्राइमरी वेबसाइट पे जाइए और देखिए क्या इस कैटेगरी के आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है। अबाउट और कनेक्टेड स्टेट से लिए पुराना वाला है, इसे अपडेट होने दीजिए। तो नया पेज देखिए अपडेट हो रहा है, store.disksportinggoods.com। ठीक है, ये पेज यहाँ लोड हो चुका है और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के आइटम्स मिलते हैं। और हमारा जो क्वेरी है वो रनिंग स्टोर्स को लेके। तो क्या यहाँ पर रनिंग स्टोर स्पेशलाइजेशन में है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर आकर। देखिए यहाँ पे फीचर कलेक्शन में एडजस्टेबल बेसबॉल, गोल्फ, वुमेन्स, रनिंग शूज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे शूज़ मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर लगता नहीं है स्पेशलाइजेशन है। हम इसे रिजनेबल करेंगे और सबमिट करेंगे। ये सही जवाब है हमारा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि वो वेबसाइट या वेब पोर्टल या वो बिजनेस पूरा के पूरा स्पेशलाइजेशन हो उसके अंदर, वो उसी प्रोडक्ट्स में एक अलग सेक्शन में सेल करता हो या मेनली उसी पे ही अपना बिजनेस डिपेंडेड हो उसका। यहाँ देखिए डोथान फर्नल होम की बात की गई है। तो डोथान फर्नल होम आपको पता होना चाहिए। डोथान लोकेशन आप भूल जाइए, डोथान को फर्नल होम यहाँ पूछा गया है, कैटेगरी ऑफ बिजनेस। और यहाँ पर ये ग्लोबल फर्नल होम ही है। एक बार क्लिक करते हैं लिंक पर, देख लेते हैं क्या कैटेगरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। बस यहाँ पर आपको कैटेगरी मैच करना है और कुछ नहीं करना है, बिजनेस की कैटेगरी मैच करना है। बहुत ईजी टाइप है, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ठीक है। आप कभी भी बैन नहीं होंगे इस टाइप के अंदर। तो 2 नियम का पालन कीजिए। फर्स्ट कंसेप्ट समझ जाइए, सेकंड स्पीड का ध्यान रखिएगा। ओके, ये 2 रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो मैं श्योर करता हूँ आप कभी भी बैन नहीं होने वाले इस टाइप के अंदर, अगर ब्रोकन नहीं होती है तो। ठीक है, अभी तक तो इसको ब्रोकन 4 से 5 साल में भी ब्रोकन कभी नहीं हुआ है ये, तो ब्रोकन तो होगा नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए फ्यूचर का पता नहीं। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो प्राइमरी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ग्लोबल फर्नल होम है ये भी, और हम फर्नल होम ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये सही है। अब हम इसे एग्जिट करेंगे और सबमिट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा डेडिकेटेड है इसी बिजनेस पे। तो ये एग्जिट है हमारा, इसे हम सबमिट करेंगे। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देखिए होम डेकोर मैम्फिस। तो मैम्फिस को नहीं पढ़ना है, सिर्फ होम डेकोर को पढ़ना है। होम डेकोर का कैटेगरी बिजनेस है, यहाँ पे ढूंढ रहा है यूज़र। यहाँ देखते हैं नाम तो इसका एट होम। तो अब देखते हैं एट होम क्या यहाँ पर होम डेकोर का ही बिजनेस आइटम मिलता है, प्रोडक्ट्स होम डेकोर के ही मिलते हैं स्पेशलाइजेशन में। अगर मिलते हैं तो ये एग्जिट हो जाएगा, और अगर नहीं मिलते हैं और पार्शियल है तो रिजनेबल कर देंगे, बाकी तो फिर बैड कर ही देंगे। यहाँ देखते हैं फर्नीचर है और रग्स हैं, वाइल्ड डेकोर है। तो आई थिंक ये सारा होम डेकोर का आइटम है, तो आप सीधे एग्जिट कर दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, तो सबमिट कर दीजिएगा। ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जब भी आप इस तरह से पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर क्वेरी को आपको ब्रेक करना होगा और वहाँ से कैटेगरी फाइंड आउट करना होगा। यहाँ देखिए योर प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट है, फ्लावर फैंटेसी है। तो यहाँ पर ये बिजनेस है, बिजनेस को भी मत देखिए, पहले रिसर्च कर लीजिए, क्वेरी को समझ लीजिए। तो पाम हार्बर एप्पल अटॉर्नी फ्लावर, तो यहाँ पर अटॉर्नी को लेके कैटेगरी है, अटॉर्नी यूज़र ढूंढ रहा है, अटॉर्नीज फाइंड कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं प्राइमरी वेबसाइट का मेन बिजनेस क्या है, मेन सर्विस क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप बिजनेस क्या हो सकता है, सर्विस हो जाएगी या कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, सर्विस या प्रोडक्ट में आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अटॉर्नी को सर्च किया गया है क्वेरी में यूज़र के द्वारा, और हमें जो आंसर में बिजनेस दिया है वो दिया हुआ है लेनेस्ट फर्म। तो लेनेस्ट फर्म जब हमको दे रखा है तो हमें इस वेबसाइट पर जाके देखना होगा कि क्या यहाँ पर अटॉर्नीज अवेलेबल है। अगर यहाँ पर अटॉर्नीज अवेलेबल है तो हम इसे एग्जिट कर देंगे, और अगर नहीं है तो बैड कर देंगे। और यहाँ पर पार्शियल अटॉर्नीज हैं, मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट्स के ही या कुछ सेक्शन के ही
अटॉर्नेस अवेलेबल है तो हम रिजनेबल कर देंगे, बस इतना है। एग्जिट का मतलब होता है गुड, रिजनेबल का मतलब होता है फेयर, और ये बैड तो आपको पता ही है जो इररिलेवेंट होता है वो। तो लोड होने दीजिए। देखिए एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड इमिग्रेशन लॉ गूगल, यहाँ पर टॉप में इसके जो टाइटल बार होता है वहाँ बता रहा है ये एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड इमिग्रेशन लॉ, मतलब ये दो में डील करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इमिग्रेशन के लिए। और यहाँ पर जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट किया है वो क्या, अटॉर्नी। जब कोई एम्बिगस क्वेरी होता है तो एम्बिगस क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए एम्बिगस ही बिजनेस होना चाहिए जो हर में डील करता हो। बट यहाँ हमें देख के टाइटल में देख के तो पता चल रहा है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड इमिग्रेशन लॉ में ही डील करते हैं। पेज को लोड होने दीजिए और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये देखिए इनका जो पेज है यहाँ पर बताया है एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन, सिर्फ दो ही सेगमेंट में करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन, क्रिमिनल और दूसरी चीज़ों के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे रिजनेबल कर देंगे इसे, क्योंकि यह उस तरह से 100% यहाँ केस में स्पेशलाइजेशन नहीं है। अटॉर्नी के केस में सिर्फ दो ही फील्ड में है, तो हम रिजनेबल करेंगे और सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सही जजमेंट है हमारा। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पर। यहाँ पर देखिए आप क्वेरी को पढ़िए। सबसे पहले क्वेरी में दिया है वाइन स्टोर 91 स्ट्रीट, तो ये 91 स्ट्रीट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कैटेगरी ऑफ बिजनेस फाइंड करना है। तो वाइन स्टोर पूछा गया है क्वेरी में। अब हम देखते हैं वाइन स्टोर में, देखिए इस तरह से स्टोर्स अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस में। अब देखते हैं आंसर में बिजनेस क्या है, द होम डिपोट है। तो जो द होम डिपोट बिजनेस को जानते हैं, आई थिंक होम डिपोट कभी वाइन में डील नहीं करता है। यहाँ पर सारा होम के रिलेटेड ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। एक बार रिसर्च कर लेते हैं हम। इस प्राइमरी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा, यहाँ पर आपको इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या वाइन मिलती है। अगर यहाँ पर इनका मेन बिजनेस वाइन का है तो आप इसे एग्जिट कीजिएगा, अगर ये कैटेगरी वाइज है तो आप इसे रिजनेबल कर दीजिएगा, और अगर ये रिलेटेड नहीं है तो आप बैड करेंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है और हमें यहाँ सर्च करना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा मेन्यू पे और देखना होगा कि ये किस किस प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं होम डेकोर, फर्नीचर, किचन वेयर, प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। तो आई थिंक ये होम के रिगार्डिंग ही करते हैं। इस केस में हम इसे बैड करेंगे और सबमिट करेंगे अपनी जजमेंट को। ये जजमेंट हमारा सही है, ओके करते हैं। यही लॉजिक है सेटअप का। आपको देखना है कैटेगरी, देखना है क्वेरी में किस कैटेगरी का बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। क्वेरी देखिए रूफिंग कंपनी, जो कि रूफिंग का काम करते हैं। रूफिंग का मतलब होता है जो छत का काम करते हैं घर की, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्मिथ रूफिंग कंपनी है, नाम से तो लगता है यही स्पेशलाइजेशन इनका बिजनेस होना चाहिए, बट नाम से पहले आप एक बार प्राइमरी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अगर आपको क्वेरी समझ में नहीं आती तो आप गूगल की लिस्टिंग को देखिएगा, और क्वेरी समझ में आ जाती तो आप सीधे यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं रूफिंग कंपनी में जो स्मिथ रूफिंग कंपनी है, क्या ये स्पेशलाइज्ड इसी काम के लिए है, तो एग्जिट करेंगे। अगर पार्शली काम करती है तो रिजनेबल करेंगे, और अगर नहीं करती तो बैड कर देंगे। ये देखते हैं थोड़ा सा वेबसाइट को आपको ना यहाँ पर आके थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट का होम पेज क्या है और वहाँ पर कहाँ आप इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। तो आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, अबाउट अस में जा सकते हैं। और अभी हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर रूफिंग का काम करते हैं। ये यहाँ पर इनके होम पेज पे दिया है न्यू रूफ को अंडरस्टैंड करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो ये तो लगता है कि आपका एग्जिट में आना चाहिए, सबमिट कर देते हैं। तो अभी तक देखिए हमने रूफिंग का बिजनेस देख लिया, वाइन का बिजनेस देख लिया, अटॉर्नी सर एक सर्विस भी हमने देख ली, और अब देखिए ग्रीन हाउस करके ग्रीन हाउस आ चुका है। ये एम्बिगस क्वेरी आ गई है। हमेशा ध्यान रखिए एम्बिगस क्वेरी में एम्बिगस बिजनेस होना चाहिए, और एम्बिगस क्वेरी ही थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अभी देखिए ग्रीन हाउस की बात की है, तो यहाँ देखना होगा कि क्या ये जो बिजनेस है ये ग्रीन हाउस से संबंधित है या नहीं। ओपन करते हैं इसकी प्राइमरी वेबसाइट को और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड बिजनेस इनका है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो पेज है इनका, यहाँ देखिए थोड़ा सा इनका डोमेन का इशू है, मतलब कि ये जो वेबसाइट है ये एक्सपायर हो चुकी है इनकी, बट हमें यहाँ जजमेंट देना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे यह बिजनेस जो है इसे आप अलग से सर्च कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये बिजनेस का कैटेगरी क्या है, किस नेचर का बिजनेस है इस बिजनेस का। तो उसके लिए आप अलग से सर्च कीजिए गूगल में, आपको यहाँ से इनपुट मिल जाएगा, उसके बाद ही जजमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गूगल में हमने अलग से ओपन कर लिया है इसको, और यहाँ देखते हैं कि किस तरह का बिजनेस है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाइना ग्रीन हाउस स्टैंडिंग क्वायरी, यहाँ पर ये जूम इन्फो में दिया हुआ है थोड़ा सा। ओके, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का बिजनेस का नेचर है, उसके लिए हमें इस तरह से रिसर्च करना होगा।
यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए रिव्यू से भी हमारा काम हो सकता है। स्मॉल सिलेक्शन दिस टाइम ऑफ ईयर बट रियली गुड प्राइसेस फॉर व्हाट दे हैड, फ्रेंडली स्टाफ, ठीक है, अमेजिंग प्लांट्स, फ्लावर्स एंड सर्विसेज। ओके, आवर फैमिली रन ग्रीन हाउस हैज़ बीन ऑफरिंग क्वालिटी एनुअल वेजीज, ट्रीज, श्रब्स। ओके, तो ये ग्रीन हाउस ही है, यहाँ पर इस तरह की सर्विसेज दी जाती है जो एक ग्रीन हाउस में दी जाती है, ठीक है। तो उस बेस पे हम कर सकते हैं, या आपको लगता है इमेज पे भी जा सकते हैं। आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस बिजनेस की जो इमेजेस हैं वो आपको शो करना शुरू हो जाएगा, तो उससे थोड़ा और आइडिया आपको मिल जाएगा। क्लिक इमेज पे और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्लिक करने पे नाम भी नीचे टाइटल देख लेते हैं, इसी तरह से ग्रीन हाउस टाइप दिख रहा है। तो हम इसे यहाँ पर एग्जिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एम्बिगस क्वेरी में ग्रीन हाउस ही पूछा और ये वही बिजनेस इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हम सही है या नहीं। ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। तो देखिए एम्बिगस क्वेरी भी हमने सीख लिया है कि एम्बिगस इस तरह की क्वेरी आती है तो उसे कैसे क्या करना है। यहाँ देखिए ऑकलैंड योगा, तो आई थिंक ये ऑकलैंड को हटा दीजिए आप, सिर्फ योगा। तो यहाँ पे योगा के बारे में पूछा गया है और ये उम्मे योगा है। ओके, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं बट मुझे लगता नहीं यहाँ देखने की ज़रूरत होगी आपको। उम्मे योगा पे जाते हैं, इसकी प्राइमरी वेबसाइट देख लेते हैं कि ये क्या योगा प्रोवाइड करते हैं। नाम से लगता है कि ये योगा प्रोवाइड करते हैं, एग्जैक्ट पे जाना चाहिए बट हमें देखना होगा। गूगल क्रोम में कुछ इशू है, DNS प्रॉप फिनिश्ड नेक्स्ट डोमेन। इसका मतलब है कि इस वेबसाइट को आपको अलग से VPN से ओपन करना होगा, बट हम क्या करेंगे, अभी VPN से ओपन नहीं करेंगे। अभी हम इसे बिजनेस डिटेल्स में भी जाके देख सकते हैं, या ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च कर लीजिए गूगल में, जैसा हमने इसके पहले वाली क्वेरी में किया था, ठीक है। तो उससे भी हमें आइडिया आ जाएगा। वैसे तो लग रहा है कि जब किसी बिजनेस का नाम अगर योगा लिखा है तो 60-70% हो जाता है कि वहाँ पर योगा बिल्कुल होता होगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं इसके, ठीक है। योगा स्टूडियो है ये, जिम, फिजिकल फिटनेस, और ठीक है। इसकी इमेजेस एक बार देख लेते हैं, इमेजेस में हमें किस तरह की इमेजेस मिल रही है। देख के तो लग रहा है कि ये एक तरीके से बिजनेस है जो योगा पे डेडिकेटेड है। तो देखते हैं इसकी इमेजेस में चल के। ओके, तो देखिए उम्मे योगा में ये इस तरह से आ रहा है और ये सारा योगा से रिलेटेड है। तो हम इसे एग्जिट करेंगे क्योंकि यहाँ बिजनेस का नाम भी वही है और बिजनेस का काम भी वही है। एग्जिट करते हैं और सबमिट कर देते हैं क्योंकि बिजनेस लगता है स्पेशलाइजेशन है इसमें। यस, ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी में और अगली क्वेरी को समझ लेते हैं। अब देखिए नई क्वेरी आ चुकी है, ग्रोसरीज फॉर सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या गया है, ग्रोसरीज, ऐसा बिजनेस ढूंढना है जहाँ पे ग्रोसरीज होती है। अब क्या ये जो क्विकलैंड है ये ग्रोसरीज प्रोवाइड कराता है? अगर ये ग्रोसरीज प्रोवाइड कराता है तो एग्जिट कर दीजिएगा, और अगर ये एक सेगमेंट है सिर्फ ग्रोसरीज का तो रिजनेबल कर दीजिएगा, और अगर ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो बैड कर दीजिएगा। अभी प्राइमरी वेबसाइट पर जाना होगा और देखना होगा हमको कि क्या ये जो बिजनेस है ये ग्रोसरीज की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है या सर्विस अवेलेबल करवाता है या नहीं। प्राइमरी वेबसाइट को ओपन करते हैं क्विकलैंड की और देख लेते हैं। ये देखिए राइट साइड में क्विकलैंड की प्राइमरी वेबसाइट ओपन हो रही है एक पॉपअप पे, और यहाँ समझ लेते हैं इन होम डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोसरीज की रिक्वायरमेंट है, यूजर को ग्रोसरीज चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस भी जो आंसर में होना चाहिए वो ग्रोसरी से रिलेटेड होना चाहिए, या तो रिलेवेंट होगा, मतलब एग्जैक्ट ग्रोसरीज में स्पेशलाइजेशन होगा, उसके प्रोडक्ट होंगे तो आप से एग्जिट करेंगे, पार्शियल होगा तो रिजनेबल कर देंगे, नहीं तो बैट करेंगे। आप देखते हैं क्या है ये, शॉपर्स एक्स यूनिवर्सिटी पार्क, तो मिनिमम यहाँ देखना होगा। होम डेकोर एंड गिफ्ट फॉर एनी ओकेजन और लोकल, तो ये होम डेकोर के प्रोडक्ट्स और गिफ्ट्स अवेलेबल कराते हैं। और थोड़ा देखते हैं कि ये इनकी टीम है, यहाँ आप देख सकते हैं, और ये लोकेशन है इनकी। और भी आप देखना चाहें तो यहाँ मेन्यू में भी जाके चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में शॉप क्विकलैंड वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे देखिए इस जगह पर, और देखिए क्या है, हॉलिडे फर्नीचर, आर्ट, मिरर लाइटिंग, बेड बाथ। तो ये पूरा के पूरा एक तरीके से होम डेकोर का है, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ग्रोसरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बैट कर दीजिए आप सीधे और सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इस बिजनेस पर, ये जो क्वेरी में बिजनेस है यहाँ पे वो कैटेगरी का बिजनेस है ही नहीं। देखिए सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं और डिफरेंट क्वेरी टाइप को समझते हैं कि और कैसी क्वेरी टाइप आ सकती है जिससे कि हम क्वालिफिकेशन में बहुत बेहतर तरीके से कर सके और कॉन्फिडेंस से कर सके। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव लर्निंग होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे क्वेरी को देखिए, बेस्ट गोल्फ कोर्सेज इन स्कॉटलैंड। तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिएगा जैसा आपको समझाया गया है, आपको सिर्फ देखना है कैटेगरी। तो बेस्ट आपका यहाँ पर मॉडिफायर हो गया है गोल्फ कोर्सेज, ठीक है। गोल्फ कोर्सेज यहाँ पे यूज़र ढूंढ रहा है, क्या यहाँ पे जो ये जगह यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ बताया है कि TPC स्कॉट्सडेल का नाम दिया है, बट आपको प्राइमरी वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि क्या वाकई में यहाँ पर गोल्फ कोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। यूजर ने गोल्फ कोर्सेज पूछा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं स्कॉट्स डेले की। और अब हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे गोल्फ के कोर्स अवेलेबल है या नहीं। आप थोड़ा सा ऐसे ऑफर में भी जा सकते हैं। हम थोड़ा देखते हैं इस होम पेज को पहले। PGA टूर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, स्टेडियम कोर्स, ठीक है, चैम्पियन कोर्स, और आई थिंक ये लगता है कि ये प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज भी यहाँ दिए हुए हैं। स्टेडियम कोर्स है और चैम्पियन कोर्स है। और फिर आप थोड़ा यहाँ मेन्यू में जाके एक बार चेक कर लीजिए मेन्यू में क्या दिया हुआ है। तो गोल्फ EPC पास, आउटिंग एंड इवेंट, डाइनिंग है। तो गोल्फ में क्या है इनके पास में एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू स्टेडियम कोर्स, चैंपियन कोर्स, गोल्फ इंस्ट्रक्शन, गोल्फ शॉप। तो यहाँ देखते हैं स्टेडियम कोर्स में क्या अवेलेबल इनके पास में कि ओवरव्यू में देखिए एक बार। तो आपको ऐसे जाके देखना होगा जब आपको लगता है कि रिसर्च की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा क्या है। अभी हम देख लेते हैं स्टेडियम कोर्सेज में क्या अवेलेबल कराते हैं ये। द स्टेडियम कोर्सेज TPC as the PGA Tour stop with the largest crowds of any golf event in the world, the WM Phoenix Open brings the attention and respect to the stadium courses. Okay, designed by the team of Tom Wicksopenjo। तो यहाँ बताया है कि ये करवाते हैं, कोर्सेज भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी जब हमने देखा था तो यहाँ पर नाम इनका है, तो हम इसे एग्जिट कर देते हैं अभी और चेक कर लेते हैं कि क्या सही है या नहीं। ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देखिए, नाइसेस्ट लीमोस इन फोइनिक्स एस। तो इसे भूल जाइए, लीमोस को याद रखिए, नाइसेस्ट की भी जरूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि नाइसेस्ट भी मॉडिफायर है, ठीक है। हमें सिर्फ लीमोस का ध्यान देना है। तो लीमोस पे देखते हैं क्या ये बिजनेस लीमोस प्रोवाइड करता है। लीमोस क्या होता है उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। आई थिंक एक टाइप का व्हीकल होता है 10 लीमोस, ठीक है। तो आप इमेज पे जाएंगे ना, समझ में आ जाएगा लीमोस होता क्या है। तो लीमोस आई थिंक ऑटोमोबाइल सेगमेंट की क्वेरी है ये, और ये सर्विस यूज़र ढूंढ रहा है। क्या ये बिजनेस, ठीक है, इस तरह से लीमोस होते हैं, बड़े गाड़ीज होती है। देखिए बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी कारें, लंबी कारें, लंबी चौड़ी कारें। यहाँ देखते हैं प्राइमरी वेबसाइट पे जाके देखना होगा हमें कि क्या ये जो बिजनेस है एज इट लीमो ये प्रोवाइड करता है या नहीं प्रोवाइड करता है। तो मेथड समझ जाइए आप। अभी तक हमने जितनी भी क्वेरी करी है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। क्वेरी पे आना है, क्वेरी समझना है। क्वेरी में कुछ चीज़ यूजफुल होती है, कुछ चीज़ यूजफुल नहीं होती है। जो यूजफुल हो उससे कैटेगरी ले लीजिए और उस कैटेगरी को वेरीफाई कीजिए, उसकी बिजनेस के जो आंसर ने बिजनेस दिया उसकी प्राइमरी वेबसाइट पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जजमेंट दे दीजिए। तो ये इसका कंसेप्ट है, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ देखते हैं ये बिजनेस की वेबसाइट ओपन हो रही है। लेट्स सी इसमें किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये देखिए इनकी वेबसाइट है, सर्विसेज है, फ्लीट है, अबाउट। हम सबसे पहले सर्विसेज पे जा सकते हैं, बट पहले एक बार वेब पेज को देख लेते हैं कि क्या दिया है इन्होंने होम पेज पे। ओके, तो यहाँ देखते हैं गेट अ कोट दिया हुआ है और ऊपर इनका हेडर है। यहाँ पर इन्होंने एक वी विल टेक यू देयर as@limo.com। ओके, तो कंप्लीट द फॉर्म टू व्यू फोटो एंड प्राइजेस इंस्टेंटली। तो लीमोस, पार्टी बसेस एंड चार्टर बसेस, तो ये सब चीज़ें हैं अवेलेबल, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे हम। तो यहाँ देख के लगता है कि ये लीमो की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने देखिए मेंशन किया है सर्च लीमोस, और यूज़र का भी लीमोस कोई सर्च है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। तो इस तरह से हमें बिजनेस की कैटेगरी फाइंड आउट करना है क्वेरी से और उसे वेरीफाई करना है बिजनेस से। तो ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। तो अब देखिए अगली क्वेरी को समझना होगा। सबसे पहले मूवी थिएटर की बात हो रही है और ये बैटन टेक्सास को भूल जाइए, इसकी जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ मूवी थिएटर चाहिए। तो यूज़र ने यहाँ पे मूवी थिएटर ढूंढा है, तो कैटेगरी क्या हो गई, मूवी थिएटर। अब देखते हैं आंसर में क्या है। AMC गल्फ पॉइंट 30। देखिए AMC हर कोई जानता है, AMC बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है। ओके, तो ये तो आंख बंद करके आप कर दीजिएगा एग्जिट, बट हम एक बार रिसर्च कर लेते हैं जो यूजर्स। तो AMC की बात हो रही है, प्राइमरी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये वेब पेज लोड हुआ है, AMC थिएटर ही है ये, और यहाँ पर इस तरह से फिल्में लगी हैं, गेट टिकट्स भी दिया हुआ है, मूवीज एट AMC। तो हम इसे एग्जिट करेंगे। यूजर ने थिएटर की डिमांड की और ये कैटेगरी ऑफ बिजनेस सिमिलर है। एग्जिट करते हैं और सबमिट करते हैं अपने जजमेंट को। तो देखिए डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हमें मिल रही है। ये फायदा होता है ट्रेनिंग करने का, ट्रेनिंग आप अच्छे से करते हैं तो। अब ये देखिए एडल्ट रिक्रिएशन नियर अर्नोल्ड डेमो। तो यहाँ पे एडल्ट रिक्रिएशन टाइप का चाहिए। एडल्ट रिक्रिएशन इनकी कैटेगरी ऑफ बिजनेस हो चुका है। अब हम देखते हैं रोडाउल ड्राइव। यहाँ वेबसाइट तो नहीं है, बिजनेस डिटेल पे जा सकते हैं, इस पर एक बार क्लिक करना होगा, समझना होगा कि क्या यहाँ पर एडल्ट रिक्रिएशन अवेलेबल है या नहीं।
तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए एडिट रिक्रिएशन नियर में हमें दिया है रोडाउट ड्राइव यहाँ दिया हुआ है, बट हमें एक बार ना ध्यान रखिए, इस पे मत जाइएगा, यहाँ से सिर्फ क्वेरी को समझना है। ठीक है, ये लिस्टिंग पे 100% श्योरिटी नहीं होती है, आपको वेबसाइट पे जाना होता है, हमें यहाँ समझना होगा, बिजनेस डिटेल पे एक बार क्लिक करके देखना होगा यहाँ पर बिजनेस डिटेल में क्या है, या फिर आप ये से सेलेक्ट कर लीजिए बस यहाँ पे और सर्च कर लीजिए अलग से गूगल में, और देखिए ये रोडाउट ड्राइव में क्या होता है, एडिट रिक्रिएशन टाइप से है कि नहीं, जहाँ पर एडिट्स लोग जाके और एक तरीके से गेट टुगेदर कर सकते हैं, एक तरीके से कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो सेंटर होगा या इस तरह की सर्विस होगी तो वो एडिट रिक्रिएशन सेंटर में आता है। यहाँ देखते हैं रोडाउट ड्राइव क्या करता है। वीडियो स्टोर है, अंडर वीडियो स्टोर कैटेगरी लोकेटेड 360। तो देखिए वीडियो स्टोर है, तो वीडियो स्टोर तो आई थिंक बैड होना चाहिए, ये हमें मिला है, तो वीडियो स्टोर हम बैड करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिट रिक्रिएशन की बात हुई है। एडिट रिक्रिएशन में आपको ना ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे एडल्ट्स लोग आपस में मिल सकते हो, बात कर सकते हो, कल्चरल इवेंट हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो ये बैड करेंगे और सबमिट करके देख लेते हैं, ये सही जजमेंट है हमारा। द आंसर डज नॉट मैच एडिट रिक्रिएशन एज इट इज़ अ रियल रिटेल स्टोर। ठीक है, वीडियो स्टोर था मतलब वो रिटेल स्टोर है, तो इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं करता है ये। नेक्स्ट है हमारा एक्सोटिक प्लेसेस इन कैलिफोर्निया। तो सब भूल जाइए, सिर्फ एक्सोटिक प्लेसेस का ध्यान रखिए, एक्सोटिक प्लेस की बात हुई है। ठीक है, तो एक्सोटिक प्लेस होगा तो हमारा कैटेगरी, अगर यहाँ पर ये बिजनेस एक्सोटिक प्लेस होगा तो हम इसे 100% एग्जिट करेंगे, और अगर नहीं होगा तो बैड कर देंगे। प्राइमरी वेबसाइट एक बार सर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक्सोटिक प्लेसेस हमें पता होता है क्या होता है, ऐसे प्लेसेस होते हैं जो एक्सोटिक हों एकदम एक तरीके से, जैसे कि आप समझ लीजिए जहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट है, जिससे रिजॉर्ट टाइप होता है ना उस तरह से, या फिर आप किसी डैम पर जा सकते हो, वो भी एक एक्सोटिक प्लेसेस में आता है। ऐसा नेचुरल प्लेसेस होते हैं वो एक्सोटिक प्लेसेस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ देखते हैं ये एक्सोटिक सिल्क दिया है, कीवर्ड तो मिल रहा है एक्सोटिक, बट देखना होगा कि क्या यहाँ पर वही सर्विसेज अवेलेबल है। विजिटिंग अवर शोरूम इज बाय अपॉइंटमेंट ओनली, वेलकम टू एक्सोटिक सिल्क होलसेल, सिल्क एट लो प्राइस। तो देखिए सिर्फ नाम मैच होने से कुछ नहीं होता है एक्सोटिक से। यहाँ तो सिल्क का कपड़ा मटेरियल है, मतलब क्लोथिंग का है पूरा की पूरा फैब्रिक है, तो ये तो बैड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैच हो नहीं रहा है, बिल्कुल कैटेगरी मैच ही नहीं हो रही कहीं से कहीं। तो यूज़र ने डिमांड करी एक्सोटिक प्लेसेस की और यहाँ पर उसे मिल रहा है एक्सोटिक सिल्क जो कि एक क्लोथिंग टाइप है, तो बैड करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। ये सही जवाब है हमारा, ओके करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी में किस तरह की कैटेगरी ऑफ बिजनेस आता है। बिजनेसेस फॉर सेल इन ह्यूस्टन एरिया, तो सब छोड़ दीजिए, बिजनेसेस फॉर सेल पूछा है। देखिए यहाँ थोड़ा मैं बताना चाहूँगा बिजनेसेस फॉर सेल का मतलब क्या होता है, और देखिए यहाँ देखते हैं टेक्सास फॉर सेल बाय ऑनर। बिजनेसेस फॉर सेल का मतलब होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नॉट अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, रिमेंबर। और यहाँ पर है टेक्सास फॉर सेल बाय ऑनर। इसे देखते हैं क्या ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज सेल करते हैं, क्या ये जो शॉप्स रेंट पे मिल रही है या शॉप उनमें डील करते हैं जहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये करते हैं तो हम इसे एग्जिट कर देंगे, और अगर ये पार्शियली करते हैं मतलब एक सेगमेंट है इनका छोटा सा, तो उसे रिजनेबल कर देंगे, और अगर ये किसी और में डील करते हैं तो हम इसे बैड कर देंगे। यहाँ देखते हैं texasfsbo.com इनकी वेबसाइट है, टेक्सास फॉर सेल बाय ऑनर, सेल योर होम नो कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर घर को खरीदने और बेचने की बात हो रही है जो कि रेजिडेंशियल में आता है। थोड़ा और स्टडी करते हैं यहाँ पे होम की वैल्यू। ओके, वी हेल्प फैमिलीज बाय एंड सेल होम्स। ठीक है, फैमिलीज के लिए बाय एंड हेल्प का काम करते हैं, तो ये हमारे लिए तो बैड हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल बिजनेस फॉर सेल के लिए पूछा गया है और ये रियल एस्टेट थोड़ी रेजिडेंशियल के लिए काम करते हैं। बैड करेंगे और सबमिट करके देख लेंगे कि क्या हमारा लॉजिक सही है। ये सही जवाब है हमारा, ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। तो देखिए ट्रेनिंग का पार्ट हमारा हो चुका है, ये है पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पर हम सीखेंगे क्वालिफिकेशन। देखिए सर्च फॉर बिजनेस बाय कैटेगरी ना आप समझेंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज होते जाएंगे। इसीलिए 2 सेगमेंट बनाए हैं, आप ट्रेनिंग देखिए, पूरी ट्रेनिंग में सारा क्वेरी टाइप देख लीजिए किस तरह का आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वालिफिकेशन का वीडियो अपलोड करने वाले, क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करेंगे, इन्हीं लॉजिक को लगाएंगे वहाँ पे और देखते हैं कि क्या हम क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं उसके अंदर। और आई होप आप ये दोनों वीडियो को ना पूरा देख लेंगे ना तो सेटअप एक अच्छे से अर्न कर पाएंगे विदाउट एनी बैन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से ही वीडियोस अपलोड करें और हिंदी लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। और इंग्लिश यूजर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, सून वी आर लॉन्चिंग इंग्लिश channel where we will discuss this all concepts and logics behind the head apps in English language so that you can also understand and gain benefit from that videos. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे। Sing that shit.